सबर और बर्दाश्त जिस बंदे में नहीं है तो वो कैसे आशिक रसूल बन सकता है। मेरे आका व मौला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद है। एक मुखालिफ आता है, उनकी मोहब्बत का आलम क्या है, उनके इश्क का आलम क्या है मेरे आका के साथ पूरी दुनिया जानती है। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो इस तरीके नक्शबंदी के पेशवा है, हम उनके पैरोकार हैं, उनके दामन से वाबस्ता हैं और उन्होंने हमारे लिए काम ही आसान कर दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम जब आता है जुबान पर या दिल में, जो एक खाका उभरता है, जो एक शख्सियत सामने आती है, जो एक सूरत सामने आती है, जो एक रवैया सामने आता है, जो एक पेकर सामने आता है, वो सरापा मोहब्बत है। क्योंकि उनके नाम लेने से कोई इबादत याद नहीं आती, कोई मुजाहिदा याद नहीं आता, कोई मेहनत याद नहीं आती, कोई मुशक्कत याद नहीं आती। याद आती है तो मोहब्बत रसूल याद आती। तो ये उनकी खसूसियत थी, उनका इश्क था। तो उस शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे। भाई क्या मंजर होगा। मैं सोचता हूं कितनी अजमत वाले थे मेरे नबी, और कितना सब्र था, और कितनी बड़ी महफिल होती थी कि हर तरह के लोग आकर बैठ जाते थे। अब जरा तस्वुर तो करो कि कितना बड़ा दिल चाहिए, कितना बड़ा हौसला चाहिए, कितनी बड़ी बर्दाश्त चाहिए कि मेरे सामने मेरे दोस्त को कोई बुरा भला कर रहा है, मैं बैठा हुआ सुनता चला जा रहा। शायद ही कोई इंसान हो जो इस पर सब्र करे, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोशी से सारा मंजर चल रहा है। वो अपने जो भी उनकी मसरूफियत थी वो लगे हुए, उनको रोकते नहीं, उनको टोकते नहीं, उनको ये नहीं फरमाते कि तुम उठकर चले जाओ, मस्जिद में क्यों आए हो, ये यहां पर बैठकर फजूल बातें क्यों कर रहे हो, क्यों बुरा भला बोल रहे हो। भाई सीखो, जरा सीखो खुदा के लिए। मैं अपने आप को कह रहा हूं, खुदा के लिए सीखो। हम तो मस्जिद में जरा सी भी ना कोई नया आदमी भी नजर आ जाए तो बड़े बूढ़े और जवानों की आंखें फट जाती हैं कि भाई ये कौन है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये कौन है। और अगर वो शख्स किसी और जमात का या किसी और फिरके का हो तो फिर तो हमारी हालत क्या होती है वो आप खुद जानते हो। आज हमारा हाल वो हो चुका है, माजरत से 10 बार माजरत से। मुझे वो चूक आ गया है जुबान पर तो मैं कह ही देता हूं। वो कहते हैं कि एक गांव का एक कुत्ता था, वो उसी गांव में फिरता था, सिंधी की कहावत। तो काफी दिनों के बाद बेचारा वो कुत्ता किसी दूसरे गांव में मारा मारा फिर रहा था। माजरत से मुझे कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो किसी ने उस कुत्ते से पूछा कि भाई तुम तो उस गांव के थे, तुम वहीं पले बड़े और वहीं फिरते थे, इतनी दूर, कोसों दूर दूसरे गांव में जहां तुम्हारा कोई हम जोली भी नहीं है, यहां मारे मारे फिर रहे हो। तो कुत्ते बेचारे ने गर्दन नीची की और उसने कहा कि भाई किसने तुम्हें वहां उस गांव से निकाला। उसने कहा भाई मेरे भाइयों की ये भलाई है। उसने कहा कि मेरे भाइयों की ये भलाई है, उन्होंने मुझे भगा के अपने गांव से निकाल दिया। तो फिर हमारा आलम क्या होता है। भाई खुदा के लिए ठंडे हो जाओ, मस्जिद में भी ठंडे हो जाओ। ये खुदा का घर है, तेरा मेरा घर नहीं है। ये पूरा ये जो आसमान है, ये जो तंबू ताना हुआ है मेरे रब ने, ये क्या मस्जिद से कम है। ये तुम्हारे सरों पर ये जो
छतरी उसने उठाई हुई है, उसके नीचे सब कोई फिरता है, हर शख्स फिरता है, उसको मानने वाला, न मानने वाला, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब फिरते हैं, और वो उन सब पर रहमतें बरसाता है, सब पर रहमतें बरसाता है, सबको पानी देता है, सबको हवा देता है, सबको दौलत देता है, सबको बच्चे देता है, सबको इज्जत देता है, सबको प्यार देता है। तो इसलिए मस्जिद का माहौल जरा नरम रखें, काबिल बर्दाश्त रखें, माफ करें खुदा के लिए। और खुसूसन जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं वो तो ज्यादा ही सरगर्म हो जाते हैं, फिर और तो कोई मसरूफियत नहीं होती, मस्जिद में सरगर्मी शुरू कर, गर्मी तो न करें भाई, गर्मी तो न करें, क्योंकि मैं आपके सामने वाकया अर्ज कर रहा हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे हो, सुन रहे हैं, वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कर, यहां तक कि सुनते सुनते सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मौके पर उसने कहा कि भाई इतने टाइम से कहे जा रहे हो, जो तुम मुझे कह रहे हो, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसा नहीं हूं, शायद तुम खुद ऐसे हो सकते हो, या कुछ इसके मिलते जुलते अल्फाज। ये अल्फाज कहने की देर थी, हुजूर अलैहिस्सलाम उस महफिल से फौरन उठकर घर रवाना हो गए। सिद्दीक अकबर समझ गए कि मुझसे गलती हो गई, चेहरे पे नापसंदीदगी नजर आई, बहुत उनको मायूसी हुई कि मुझसे ऐसी हरकत कैसे सजद हुई। उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुझे बुरा भला कह रहा था, आप सुनते रहे, आपने उसको नहीं रोका, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि मैं तो ऐसा नहीं हूं, तो ये चीज आपको नापसंद आई। आपने फरमाया, सिद्दीक ये बात नहीं है, बात यह है कि जब वो तुम्हें बुरा भला कह रहा था तो अल्लाह तआला ने अपने फरिश्ते को भेजा था जो तुम्हारी तरफ से उसको जवाब दे रहा था। अब कहने वाले कहते हैं अगर तो भले कहें, अगर उस मामले में खुदा ने चाहा तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, तो वो तुम्हारी तरफ से फरिश्ता जवाब दे रहा था, लेकिन जैसे ही तूने एक लफ्ज निकाला तो फरिश्ते ने कहा कि भाई ये तो खुद जवाब दे रहा है, तो मेरी तो जरूरत ही नहीं है, तो वो चला गया। जब फरिश्ता चला गया तो हम भी उठकर चले गए। तो ये है वो बर्दाश्त जो मेरे नबी हमें सिखाते हैं। ये बर्दाश्त हमें सीखनी है, ये बर्दाश्त, ये महीना हमें सिखाता है, ये अपने अंदर पैदा करनी है।